नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। जो विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनमें जो जनरल साइंस आती है, चाहे वो रीट हो, चाहे वो आर्मी जीडी हो, चाहे वो पटवारी हो, पुलिस हो, या जो टेट एग्जाम होते हैं सभी स्टेट्स के, उनके अंदर जो जनरल साइंस आती है उनके क्वेश्चन है वो यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ मैं। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मॉडल पेपर सेट फर्स्ट था अपना, उसमें 10 क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे और आज हमारा मॉडल पेपर 2 है। यहाँ पर फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। आगे जब हम और वीडियो अपलोड करेंगे तो उसके अंदर हम केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन भी बताएंगे। और यहाँ पर जो आज के जो क्वेश्चन है वो फोर्स से संबंध रखते हैं, यानी फोर्स, एनर्जी, वर्क, ये अलग अलग टॉपिक्स हैं। इनसे संबंधित जो मुख्य पर्सन है जो कुछ कंपटीशन में आए भी हैं और आने की संभावनाएं भी हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हीं क्वेश्चनों को मैं यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास आने वाले प्रत्येक वीडियो का महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। 1 न्यूटन कितने डाइन के तुल्य होता है? तो देखिए, सबसे पहले तो बात मैं करूँ न्यूटन की, तो न्यूटन है वो होता है मात्रक, वो होता है बल यानी फोर्स का मात्रक। इसे आप SI कह लीजिए या MKS मात्रक कह लीजिए। न्यूटन को N से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर ये जो डाइन है ये CGS मात्रक होता है, बल का CGS मात्रक होता है। इन दोनों में संबंध होता है 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन, ये इनमें संबंध होता है, यानी 1 न्यूटन 10 की घात 5 डाइन के बराबर होता है। तो यहाँ से अपना ऑप्शन जो है वो 10 की घात 5 यानी कि बी ऑप्शन है वो राइट होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि 27 केजी भार तुल्य होता है, यानी आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन है वो राइट होगा। तो देखिए, इसके लिए आपको एक रिलेशन याद रखना होता है कि 1 केजी भार जो है वो 9.8 न्यूटन के तुल्य होता है। 1 केजी भार 9.8 न्यूटन के तुल्य होता है। तो यहाँ पर आपको 27 दिया गया है, तो आप क्या करेंगे, 27 इंटू 9.8 कर दीजिए, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 264.6 न्यूटन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन है वो रीट के अंदर आया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन है वो आते हैं जिसमें थोड़ा सा लॉजिक आपको लगाना पड़े या थोड़ा सा कोई कॉन्सेप्ट आपको इसमें यूज करना पड़ता है। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो रीट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें संख्या चेंज करके आपसे पूछा जा सकता है और रीट में आने का मतलब है कि प्रत्येक जो कंपटीशन के एग्जाम है, चाहे पुलिस हो, रीट हो, पटवारी हो या आर्मी जीडी हो, इन सभी के अंदर जनरल साइंस के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है ये क्वेश्चन आपका। तो 0.80 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड छत से टंगी डोरी से लटका हुआ है, डोरी द्वारा पिंड पर कितना बल लगेगा? आपको ये बताना है कि आपको द्रव्यमान दे रखा है 0.80 केजी द्रव्यमान दे दिया। इतने द्रव्यमान का एक पिंड है, कोई वस्तु मान लीजिए, वो एक छत से एक डोरी की सहायता से लटक रही है। तो आपको ये बताना है कि उस डोरी द्वारा पिंड पर कितना बल लगेगा। अब देखिए, बल जो यहाँ पर लगेगा वो तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगेगा, और गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि इसके अंदर जितना भार होगा W बराबर mg, यानी कि जितना इसका मास है उससे मल्टीप्लाई होगा पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण यानी कि mg, और वो इसका भार बनता है और वो भार ही क्या करता है, बल का काम करता है, यानी इसको आप F बराबर mg भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दिया गया है मास यानी कि द्रव्यमान, और त्वरण का मान हम जानते हैं कितना होता है। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, यानी वो फोर्स कितना लगेगा, W कह लीजिए या F कह लीजिए, वो लगेगा आपका 0.80 इंटू 9.8। तो जब इसको आप हल करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा 7.84 न्यूटन। अब यहाँ पर संख्या चेंज हो जाए तो ऑप्शन है वो चेंज हो सकते हैं। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन है वो आपको पूछे जाते हैं जनरल साइंस के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्न में से बल का मात्रक नहीं है। आपको यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना होता है। कई बार हम क्या करते हैं, पढ़ने में थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हैं,
नहीं की जगह हम है पढ़ लेते हैं और अपना ऑप्शन है वो गलत हो जाता है। अगर हमें क्वेश्चन आता है फिर भी हम उसको गलत कर देते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है नहीं है, यानी बल का मात्रक कौन सा नहीं है। अब देखिए पाउंडल है वो किसका मात्रक है, बल का मात्रक है। ये किसके अंदर है, ये है एफपीएस पद्धति के अंदर। डाइन है वो भी बल का मात्रक है, ये है सीजीएस पद्धति में। न्यूटन है वो भी बल का मात्रक है, ये है एसआई पद्धति में। जूल जो है, जूल होता है कार्य का मात्रक या ऊर्जा का मात्रक। तो यहाँ पर बल का मात्रक जो नहीं है वो कौन सा होगा, जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करें तो इसमें कहा गया कि निम्न में से दूरी पर कार्य करने वाला बल नहीं है। इसमें फिर से वही आ गया नहीं है, यानी ऐसा बल आपको बताना है जो दूरी पर काम नहीं करता। दो वस्तुओं के मध्य जब दूरी हो तब वो काम नहीं करता है। ऑप्शन ए है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल तो दूरी पर ही काम करता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। दो m1 m2 मास वाले पिंड हो, उनके मध्य एक फाइनाइट डिस्टेंस हो, तो उनके मध्य लगने वाला बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। न्यूटन ने इसको बताया था। दूसरा है चुंबकीय बल। दो चुंबकों के मध्य लगने वाला या दो वस्तुओं के मध्य लगने वाला बल है चुंबकीय बल। पहले हम देखते हैं डी विद्युत बल। विद्युत बल क्या होता है, ये दो आवेशों के मध्य लगता है, इनमें भी एक डिस्टेंस होती है, यानी कि F बराबर K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको कूलाम ने बताया था। तो ये भी एक दूरी पर कार्य करने वाला बल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घर्षण बल जो है वो तभी लगता है जब दो वस्तुएं आपस में संपर्क में हो, टच में हो, या कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी के संपर्क में आए, उस पर घर्षण करे, उसको फ्रिक्शन करे, तब ही ये बल काम करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा घर्षण बल। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है कि लुढ़कती हुई बॉल पर लगने वाला बल है, यानी ऑप्शन में आपको घर्षण दिया गया है, यानी घर्षण बल आपको पूछा है। पहला है स्थैतिक घर्षण, दूसरा है गतिक घर्षण, तीसरा है लोटनिक घर्षण और चौथा है कर्षण। इनमें से आपको एक सही ऑप्शन लेना है। अब आप देखें स्थैतिक घर्षण क्या होता है, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के संपर्क में हो और दोनों में से कोई भी गति न करे, तो उन दोनों की संपर्क सतहों के मध्य जो घर्षण बल लग रहा है उसे क्या कहते हैं, स्थैतिक घर्षण कहते हैं। दूसरा है गतिक या सर्पी घर्षण भी इसको बोलते हैं। इसके लिए क्या होगा कि एक वस्तु स्थिर होगी और दूसरी वस्तु उस पर फिसलती है, यानी उस पर गति करती है। तो इस प्रकार से उन दोनों के मध्य जो घर्षण बल लगता है वो गतिक घर्षण होता है। डी ऑप्शन है कर्षण। कर्षण कब लगता है, जब कोई द्रव किसी वस्तु के संपर्क में आए और उनके मध्य अगर घर्षण बल लगे तो उसे कर्षण कहते हैं। 3 नंबर है लोटनिक घर्षण। लुढ़कती हुई वस्तु पर कोई अगर घर्षण बल लगता है तो उसे हम लोटनिक घर्षण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पहिया है, वो जब किसी सरफेस पे लुढ़क रहा है तो उस पहिए के और उस सरफेस के मध्य जो घर्षण बल लगेगा उसे क्या कहेंगे आप, लोटनिक घर्षण कहेंगे। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा लोटनिक घर्षण। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्न में से किस घटना में पेशीय बल कार्य कर रहा है। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। पेशीय बल का मतलब क्या होता है, जो मांसपेशियों द्वारा लगाया जाता है। तो यहाँ पे देखें चुंबक पर लोहे का चिपकना, इसमें किसी मांसपेशी का कोई वर्क नहीं है। पेड़ से फल टूटकर गिरना, इसमें किसी मांसपेशी का कोई वर्क नहीं है। ऊंट द्वारा गाड़ी को खींचना, इसमें ऊंट जो है अपनी मांसपेशियों की सहायता से गाड़ी को खींचता है। तो ये एक एग्जाम्पल है पेशीय बल का। क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगने वाला बल होता है, यानी पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगने वाला बल है वो क्या होता है। इन ऑप्शन में से आपको बताना है, वस्तु के द्रव्यमान के बराबर, वस्तु के आयतन के बराबर, वस्तु के क्षेत्रफल के बराबर या वस्तु के भार के बराबर। राइट ऑप्शन होगा डी। अभी मैंने आपको बताया था W बराबर क्या होता है, mg होता है, यानी m मास है, वस्तु का द्रव्यमान है, उस पर गुरुत्वीय त्वरण मल्टीप्लाई होता है, तब वस्तु का भार बनता है। वो भार ही क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है, जो पृथ्वी किसी वस्तु पर लगाती है। अब है क्वेश्चन नंबर 9, किसी वस्तु पर जब दो बल विपरीत दिशा में एक सरल रेखा पर कार्य करते हैं तो उनके मध्य कोण कितना होगा। मान लीजिए एक वस्तु है, इस पे दो बल लग रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक इस डायरेक्शन में लग रहा है, और यहाँ पे मान लीजिए आपकी एक वस्तु है, एक सरल रेखा में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में लग रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत लग रहे हैं।
तो इनके मध्य कितना एंगल होगा? 180 का एंगल होगा, 180 डिग्री का एंगल होता है। अब एक लास्ट क्वेश्चन अपने पास और है 10 नंबर, जिसमें कहा गया, काफी इंपॉर्टेंट है, गुरुत्वीय त्वरण के लिए सत्य कथन आपको बताना है। और ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको गुरुत्वीय त्वरण की सारी प्रॉपर्टी जो है वो याद होनी जरूरी है। पहला ऑप्शन, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण शून्य होता है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है ये। पृथ्वी के केंद्र पर हमेशा गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? 0 होता है। ऑप्शन बी, पृथ्वी के ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण अधिकतम होता है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ऑप्शन सी, गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ये भी सही ऑप्शन है। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि इसमें डी ऑप्शन आएगा, सभी सही है। इसके अंदर सभी जो ऑप्शन है वो एकदम बिल्कुल सही है। ये जो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो वैल्यू होती है, ये हमेशा औसत मान होता है, ये आप याद रखें। गुरुत्वीय त्वरण का हमेशा औसत मान होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।